हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी जो नवरात्रि आई थी उस समय गरबा हुआ था, तो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था गरबा का। तो दैनिक स्वतंत्र मत की तरफ से गरबा का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उन्हीं के सम्मान में और जिन जिन ने ये पूरे कार्यक्रम को संभाला है, उन सभी का आज सम्मान समारोह है। तो ये उसी का ब्लॉग है। अब आप सब पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। करके एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आगे की जो भी बधाइयों की श्रृंखला है वो नीतू भाभी पूरा करेंगी, इसलिए मैं माइक उनको देना चाहता हूँ कि वो आज गेट टुगेदर की जो भी कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी सही जो भी कार्रवाई है वो भाभी के द्वारा पूरी कराई जाएगी। हमारे एक सपोर्टर होते हैं, हमको जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और 3 साल से हमारा ये 3rd सीजन था, तीसरा साल था ये कि हमने सभी ने अथक प्रयास और बहुत मेहनत की। उस मेहनत को सफल बनाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा। तो एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए। और बताना चाहूंगी कि दैनिक स्वतंत्र मत आज की समीक्षा बैठक और सफल आयोजन की इस बैठक और पार्टी में आप सभी का स्वागत बंधन अभिनंदन करती है। और जैसे कि सभी को दिखे थे कि हमारे आयोजक श्री संजय भैया जी जो दैनिक स्वतंत्र मत के चीफ ब्यूरो है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिचय से हम सभी हैं। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, वो काबिल तारीफ था, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और उनके सहयोगी, विशेष सहयोगी, जैसे बोलते हैं ना कि विक्रम बेताल एक साथ चलते हैं, तो विक्रम बेताल की जोड़ी में आते हैं हमारे आदरणीय देवर साहब श्री विकास गुप्ता जी, उनके लिए जोरदार। तो हमारे सफल संचालक थे आदरणीय संजय शर्मा जी एवं अंकुर दुबे जी, जो अभी हमारे बीच में किसी कारणवश यहाँ पर होंगे। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी श्री हमारे बड़े भाई श्री संतोष गुप्ता जी को, जिनके मार्गदर्शन में इतना शानदार आयोजन सफल हुआ। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी और हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय गुप्ता जी को मैं ससम्मान मंच में मंचासीन करना चाहूंगी। श्री विकास गुप्ता जी को मैं मंचासीन करना चाहूंगी। मंचासीन हो चुके हैं, तो हमारे अतिथियों के लिए जोरदार कर दो। आगाज हो गया था कि दैनिक स्वतंत्र मत का मुख्य आयोजन हुआ। और हमारे भी हमारे जीजा श्री एवं हमारे बड़े भाई श्री अनिल गुप्ता जी को मैं मंचासीन करना चाहूंगी, कृपया आए और मंच में आशीर्वाद प्रदान करें। साथ में और हमारे अतिथियों को तिलक बंधन करके उनको सहयोग प्रदान करें। सम्मान करें। फोटो शूट कौन कर रहा है? प्लीज कोई आ जाइए फोटो शूट के लिए, क्योंकि हमारी यादें रहेंगी हमारे पास। रवि नहीं उठेंगे आज, रवि अतिथि है। रवि को तो कोई ना कोई जगह भूल जाइए। रवि हमारे आयोजक है, रवि आएंगे। हमारे वरिष्ठ और हमारे भाई जैसे सभी अतिथि और आयोजक मंडल, जिन्होंने इतना प्रयास किया है कि सभी मातृशक्तियों को एकत्रित किया है, उनके परिवार को एकत्रित किया है, उसके बाद सभी बच्चों को एकत्रित किया है, सभी बेटियों को एकत्रित किया है, सभी भाइयों को एकत्रित किया है, ताकि एक दूसरे की चैन ऐसे ही जुड़ती चली जाए और चैन से जुड़ते जुड़ते सभी हमारा एक बहुत बड़ा समूह बन जाए, जिनका नाम। और हमें ऐसी उम्मीद और आशा है आप सभी से, आप सभी का सदा ऐसे 7वां सीजन भी पार कर जाएगा।
प्यारे प्यारे प्लेयर्स के सम्मान की तो जो आइए बेटा इसका कैसे आएगा हमारे किसी भी प्लेयर्स की फोटो ना छूटे और बताना चाहूंगी कि ओशिका के जो भाई है वो ऐसे राम के बेहद के जिनके साथ के लिए सोहन राय जी को वो आए और अरुषि सिंह जी का सम्मान करें। आप आए इतना पावन सुहाना समय आज आप आए अतिथियों की सरकार आप आए हमें विधि मिलते आप आए हमें विधि मिलते दर्शन से पूरे भारत स्वागतम 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 यही दो लाइन गाते हुए आपका मेरी बोलते मैं अपनी आवाज़ भी सुना दूँ गाना तो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी मीठी नहीं है। एक बार सुना मैं सभी इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है थोड़ा सा टेंशन चाहूँगा। हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी सहयोग किया चाहे वो थोड़ा सा किया हो या ज़्यादा किया हो हमारे लिए वो सभी सम्माननीय है आदरणीय है। हो सकता है कि कई बार मंच में जो संचालन होता है तो हम उनका नाम ना ले पाए ऐसा भी होता है। कई बार हमारे पास लिस्ट आती है और नाम मिस हो जाता है तो ये सोच करके कि तकनीकी खराबी है जैसे तकनीकी खराबी से माइक बंद हो जाता है ऐसे हमारी तकनीकी खराबी की वजह से कई बार हम लोग नाम भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी पूरी टीम के माध्यम से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो फिर अन्यथा ना लें। वो कार्यक्रम के दौरान ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी आप बहुत मधुर आवाज़ में गाना सुन रहे थे उनने सबके सम्मान का नाम अनाउंस किया लेकिन कई बार उनका नाम अनाउंस नहीं होता तो उनके नाम का अनाउंसमेंट जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई बार आपको मैदान के बीच से मैदान में 3 माइक एक्टिव रहते हैं। मैं तो मंच पर ही खड़ा रहता हूँ। एक तो परवरदिगार ने वैसे इतनी लंबी हाइट दी कि कहीं से भी दिख जाता हूँ। ऊपर से मंच बना देते हैं संजय भैया इतना ऊंचा मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ तो जो दशहरे में बड़े भैया को जलाया जाता है लगभग उसकी फीलिंग आ जाती है उनकी फीलिंग आ जाती है कि मुझे रावण बना के मंच में खड़ा कर दिया गया और बोल दिया गया उसको उतरना मुझे उतरने नहीं दिया जाता। कोई भी आए कोई भी जाए कितना भी VIP हो कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे मतलब नहीं हिलेंगे तो मैं तो स्थिर हो जाता हूँ। एक माइक संचालित रहता है मास्टर ट्रेनर का जो मंच के बीचों बीच मैदान के बीचों बीच हमारी अनामिका दीदी का रहता है। वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती रहती हैं। बीच बीच में आवाज़ आती रहती है कहीं ग्राउंड के पीछे से कहीं स्टेज के पीछे से। कई बार ऐसा हुआ कि स्टेज के पीछे से आवाज़ आ रही है तो देखना पड़ता है कि भाई कौन बोल रहा है। समझ में आता है कि नीतू भाभी स्टेज के पीछे खड़ी है वहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कहीं नीचे से कहीं अनाउंसमेंट आता रहता है तो पूरे ग्राउंड को जो कवर करती हैं माइक के माध्यम से प्लस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से मैं उनके सम्मान के लिए हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में भले उनका नाम ना अनाउंस हुआ हो मैं उनको आदरणीय मातृशक्तियों को यहाँ आमंत्रित करूँगा कि मंच के बीचों बीच आए और हमारी प्रखर वक्ता और मंच संचालक नीतू भाभी का सम्मान करें। सबसे पहले हम वरिष्ठ सम्मान में उन्हीं के सम्मान से स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ किससे हैसियत से संचालक की हैसियत से कोऑर्डिनेशन की हैसियत से। तो मैं सारी मातृशक्तियों को बुलाना चाहूँगा
कि आप लोग भी आ जाएं, भाभी आइए, नीता भाभी बच्चा आकर के नीतू भाभी का यहाँ पर तिलक बंधन का सम्मान करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तालियां बनी के लिए आप लोग आगे भी ले जा रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए नीतू भाभी के संचालन और कोऑर्डिनेशन के लिए। आज भी वो संचालन कर रही हैं, हम सबका सम्मान कर रही हैं, तो उनका सम्मान अनिवार्य बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सम्मान करें। वापस सम्मान की श्रृंखला के लिए मैं उन्हीं को माइक दूंगा कि वो आए और उनके जो क्रम है उस क्रम के आधार पर हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी थे उनके सम्मान का सिलसिला जारी रहे। भैया ऐसी बात मंच पे, लेकिन बहुत ही सफल, सुंदर, अट्रैक्ट मन संचालन था हमारे आदरणीय श्री संजय शर्मा जी का, जो मैं बताना चाहूंगी प्रोफेसर भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड, एक साथ कितने सारे काम करते, इतनी व्यस्तता के बाद भी हमारे दैनिक स्वतंत्रता के आयोजकों के द्वारा उनको सह सम्मान इस मंच तक लाया जाता है। वो अपने अपना कीमती समय देते हैं, एक बार जोड़ा ताली हो जाए और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रही हूँ हमारे सम्मानित आयोजकों को, कृपया वो आए और दूसरे संचालन से उनको सम्मानित किया जाए। आइए ठीक संजय सर। प्रवक्ता भैया को भी ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना कोई पॉम्पलेट, ना कोई कागज लेना पड़ता है। बस मैं देखती हूँ कि उनकी वाणी में माँ सरस्वती जी का वास है और मैं सीजन 3 को उनको देखते आती हूँ और एक प्रकार से वो हमारे फाउंडर मन संचालक हैं। तो उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई, जिनसे हमें एक मार्गदर्शन भी हमेशा प्राप्त होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। और हमारे इस हॉल में जितने भी सम्मानीय सदस्य, सम्मानीय मातृशक्तियाँ बैठी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया कोई भी अभी बीच से नहीं जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप फोटो शूट जरूर होगा। वो हमारे सीजन 2016 का 2016 का बिल्कुल छोड़ी जाए। इनकी अच्छे से शूट कर लेंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आती हो इनसे भी हटके तो उसमें कर लेंगे। बहुत शानदार वीडियोग्राफी की, जिस वीडियोग्राफी को हम सभी स्टेटस में लगाए और अधिक से अधिक हमारे स्टार्टअप में प्रतिभागी हमारी प्यारी सी बेटों का सम्मान की तालियां तो बनती है। मुझे तो बार-बार बोलिए, जितनी आप तालियां बजाएंगे
हमारे आदरणीय बड़े भाई होटल के संचालक आदरणीय भैया जी को मैं आवाज देना चाहूंगी। कृपया आए और अपने कुछ विचारों को रखेंगे जी। अपना सभी ट्रेनर्स को हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। गरबा मेरा पहले स्वतंत्र तो था, हमारी गरबा सब आप लोगों की तरफ से रहा। जो भी सम्मान हुआ, जो भी सहयोग रहा, हम सारी टीम को धन्यवाद आभार करते हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर है, नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर करिएगा। मेरा बड़ा बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूंगी कि मैंने आवाज दे रही हूँ रवि राय जी को और विकास भैया जी को। तो उन्होंने ऐसा मुझे आदेशित किया है और आदेश बड़े भाइयों का मानना अति आवश्यक है कि उनकी तरफ से मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि गरबा ये हमारा नहीं, उनका नहीं, हम सभी का था। तो उन्होंने जो माला बनाई, हम उस माला की मोती है। और क्योंकि हमारी प्यारी गीता भाभी ने उसके एक और सरप्राइज गिफ्ट रखा है। कितनी खुशी की बात है ना, एक नाम सुनते कितना एक्साइटमेंट होता है। कैसे आ जाइए प्लीज, उसका आइए जाए अच्छी तरह फोटोग्राफर भैया आ जाए। तालियां जरूर बजाते जाएं। आपको भी मिला तो क्या हुआ, आपके बच्चों को भी मिला है। ये डबल गिफ्ट है, क्योंकि उनकी तो इतनी प्रशंसा की है हमारी ट्रेनर्स की। तो में उन्होंने इतनी मेहनत की है, लगातार 10 दिन दोनों सेंटर में 4-4 घंटे लगातार सिखाना बहुत बड़ी बात है। एक बार ऐसे खड़े हो जाइए भाभी, आजू बाजू आप लोग इतने मेहनत के साथ हो जाए। गीता भाभी वहाँ जाइए, जो मेरे साथ चलिए पीछे सीट वाले पूरे ट्रेनर सभी पीछे वाली सीट के ट्रेनर्स आ जाए, एक साथ आ जाए अपना सरप्राइज गिफ्ट पाने के लिए आ जाइए। अच्छा, पुनः डिनर शुरू हो चुका है। व्यंजनों की पत्तियां सामने लगी हुई हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं जल्दी माइक रख के जाऊं, पहले लाइन में ना लगूं। सभी बच्चों को पुनः बधाइयाँ। देखिए गीता वाली तरफ से कितने अच्छे सरप्राइज गिफ्ट दिए गए हैं बच्चों को। संतोष भैया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी व्यक्तिगत धन्यवाद कि सभी क्या किसी क्या करवा चौथ की तैयारी, तो किसी क्या दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। फिर भी आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होके 2 मिनट
सारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम सब लोग ने खाना खाया, खाना खाने के बाद फ़ोटोशूट किया और उसके बाद वापस से अपने अपने घर को चले गए। संजय भैया हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। संजय भैया मतलब मेरे हस्बैंड नहीं, एक और संजय भैया हैं, संजय गुप्ता नाम है उनका, तो वही सारा कार्यक्रम अरेंज करते हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया था।